बच्चों, जीरो बेस क्लासेस के पार्ट 19 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है देयर के फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं आपको पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि कल जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था उसका इंग्लिश बनाने के लिए, तो आज की विनर होते हैं राहुल, वह है दिल्ली से। उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड करने के 10 मिनट बाद ही इसका इंग्लिश बोला था, कमेंट सेक्शन में बोला था। अब बच्चे इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, घर में चूहे होंगे। अब घर में चूहे होंगे तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल वाला सेंटेंस है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। सो वी विल यूज देयर। जब हमने देयर का यूज किया तो होंगे, तब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी, देयर विल बी। अब चूहे क्या है, एक से अधिक है, सो वी विल यूज रैट। अब रैट्स का प्रयोग करेंगे। एस क्यों लगा, एस इसलिए लगा क्योंकि चूहे जो है एक से अधिक है, तो रैट। अब एट होम, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एट होम, इन द होम क्यों नहीं आया। इन द होम मतलब घर में होंगे, घर के अंदर होंगे, तो इन द होम क्यों नहीं आया। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जब हम किसी स्थान के बारे में बात करना हो, पार्क हो, स्कूल हो, घर हो, कहीं किसी स्थान के बारे में बात करना हो, तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पार्क में खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग एट द पार्क। मैं घर पर हूँ, आई एम एट द होम। तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग, एट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है। तो ये घर क्या है, घर भी एक स्थान है, तो इस किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आओ बच्चों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको देयर के फ्यूचर में नेगेटिव पढ़ाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव मतलब होता क्या है। नेगेटिव का शुद्ध हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, कि जब कोई सेंटेंस को हम नहीं वाले वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब जब नहीं आ गया तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, नकारात्मक सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य हो गया वो। तो नेगेटिव मतलब होता है जो नहीं वाले सेंटेंस जब हमें बताने हो तो हम वहाँ पर नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। और वो जिसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ये है जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम वहाँ पर पहले किसका प्रयोग करेंगे, वी विल यूज देयर। देयर उसका में फिर विल। अब हम सिंपल को छोड़ के जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम वहाँ पर विल को अलग और बी को अलग लिखते हैं, पर हम सेंटेंस में विल बी को साथ में लिखते हैं। विल प्लस बी प्लस नो। यहाँ पे नो का प्रयोग क्यों हुआ, आप कह रहे होंगे यहाँ पे नॉट का भी तो प्रयोग हो सकता था। Why will we use no? अब मैं आपको बताती हूँ कि no का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब हमें देयर के फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कोई सी भी टेंस की अगर हम देयर में बनाते हैं या उसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम वहाँ पर नॉट की जगह पर नो का प्रयोग करते हैं। So we will use no। अब नो क्या लिखे, ऑब्जेक्ट हुआ। अब किसका प्रयोग करेंगे, आरपीएस। आरपीएस जगह नहीं हुआ, आप लिख रहे हैं ना आरपीएस। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर में अगर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बताना हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर में पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, स्टैंड में विल, स्टैंड में बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि जब हमें नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव कोई से भी स्ट्रक्चर का जब हमें बताना होता है स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर विल बी को अलग अलग करके लिखते हैं। पर जब हमें उनके सेंटेंस बनाने हो तो विल बी को एक साथ लिख सकते हैं। विल बी में नहीं वाले सेंटेंस में तो नो लगेगा। अब किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट इसका में फिर आरपीएस, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब बचा हुआ पार्ट। आओ बच्चों एग्जांपल भी देखते हैं। आओ बच्चों हम इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कल कोई मीटिंग नहीं होगी। अब कल कोई मीटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सो वी विल यूज देयर। अब हम देयर को प्रयोग करेंगे, देयर। अब स्ट्रक्चर में देखो क्या है, विल प्लस बी। अब यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है विल और बी को, पर हम यहाँ पे एक साथ करके लिखेंगे, विल बी
अब किसका प्रयोग किया गया है? नो का प्रयोग, क्योंकि नहीं वाले सेंटेंस है। नो, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मीटिंग जो है वह एक ऑब्जेक्ट है। नो मीटिंग, TING मीटिंग। अब कल की इंग्लिश क्या होगा? टुमारो। यहाँ पे लिख देंगे हम टुमारो। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा? कल कोई मीटिंग नहीं होगी। तो कल कोई मीटिंग नहीं होगी, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग। वी विल यूज देयर। अब जब मैंने देयर का प्रयोग किया, अभी कौन सा सेंटेंस टेंस का वाक्य है? ये है फ्यूचर टेंस का वाक्य। तो वी विल यूज विल बी। अब विल बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? नहीं वाला सेंटेंस है तो नो का प्रयोग करेंगे। अब नो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मीटिंग। तो मीटिंग कल की इंग्लिश क्या होगी? टुमारो। तो देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है पार्टी में खाना नहीं होगा। सॉरी, पार्टी में खाना नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हम इंसानों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा बैचलर से है ही इज अ बॉय। अब बॉय क्या है? वह एक इंसान है। सो वी विल यूज ही। यहाँ पे कोई इंसान की बात नहीं आई, यहाँ पे बस इतना कहा है कि पार्टी में खाना नहीं होगा। बस ये है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और ये फ्यूचर में है। तो यहाँ पे नहीं होगा, तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग। देयर। किसका प्रयोग है? यहाँ पे विल बी का प्रयोग। अब अलग अलग है, हम एक साथ लिखते हैं विल बी। अब नहीं वाला सेंटेंस है तो नो का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी नो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है खाना। देयर विल बी नो फूड। फूड किसमें? पार्टी में। इन द पार्टी। इन द पार्टी। PARTY पार्टी। अब ये जो पार्टी है, यहाँ पे पार्टी के पहले एफ इसलिए लगा क्योंकि ये कोई जगह को नहीं दर्शाता। घर जगह को दर्शाता है, पार्क जगह को दर्शाता है। तो जो शब्द जगह को दर्शाता है, उसके पहले हम का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पार्टी में खाना नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्टी में खाना नहीं होगा, देयर इज नो सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो वी विल यूज देयर। देयर का प्रयोग किया। अब क्या है? ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। So will be, there will be, नहीं। तो नहीं वाला सेंटेंस के यहाँ पे किसका वाक्य? will be के बाद क्या है? no। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे no। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फूड। there will be no food किसमें? पार्टी में। in the party। come students, let's some more practice। so our third sentence is कल कोई छुट्टी नहीं होगी। अब कल कोई छुट्टी नहीं होगी, तो इसके इंग्लिश में हम किसका प्रयोग करेंगे? We will use there because it has no subject। क्योंकि हम there का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो there अब नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर को देखिए, देयर की बात क्या है? विल बी, उसके बाद में नो है। देयर विल बी नो, देयर विल बी नो हॉलीडे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हॉलीडे। हॉलीडे कल की इंग्लिश क्या होगी? टुमारो। TOMMROW टुमारो। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है। अब पहले ये समझो, मैंने कह दिया कल कोई छुट्टी नहीं होगी। अब कल कोई छुट्टी नहीं होगी, so it has no subject। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। We will use there। हम there का प्रयोग करेंगे। there समय नहीं होगी, तो फ्यूचर टेंस है ये, so we will use will be। there will be। अब नहीं वाले हैं तो no लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमें there के नेगेटिव सेंटेंस बताने हो तो हम वहां पर there no की जगह no का प्रयोग करते हैं। नो। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हॉलीडे।
holiday upcoming is shower tomorrow. There will be no holiday tomorrow. अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है आज रात कोई फिल्म नहीं होगी। आज रात कोई फिल्म नहीं होगी, तो यहाँ पे भी क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, so we will use there। देयर का प्रयोग किया है। वी क्या है, स्ट्रक्चर देयर के बाद क्या सा स्ट्रक्चर है, विल बी, क्योंकि ये है फ्यूचर सेंटेंस, तो हम वहां पर विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी, अब नहीं होगी तो नहीं के लिए हम नो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब हमें देयर के नेगेटिव सेंटर बताने हो तो हम वहां पर नो का प्रयोग करते हैं। सो नो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी। अब टू नाइट, आज रात तो टू नाइट जगह नहीं हो रहा, पर टू नाइट ऐसा होगा, टू नाइट। इसे आप नोट डाउन कर लेना प्लीज स्टूडेंट, कीप नोट डाउन इट एंड डिड यू अंडरस्टैंड। लेट्स सम मोर प्रैक्टिस, कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है ग्लास में दूध नहीं होगा। ग्लास में दूध नहीं होगा। सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट विल वी यूज फर्स्ट। अब आप मुझे बताओ कि हम पहले किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में पहले देयर का प्रयोग है, क्योंकि इट हैज नो सब्जेक्ट अगेन, सॉरी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। देयर अभी क्या है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है, तो अब हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी अब किसका प्रयोग है, नहीं का प्रयोग है, नहीं वाले सेंटेंस है, सो वी विल यूज नो। देयर विल बी नो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मिल्क। देयर विल बी नो मिल्क। अब किसमें, ग्लास में, in the glass, ग्लास। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है कि यहाँ पे above मतलब भी ऊपर होता है और on मतलब भी ऊपर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि on मतलब कोई सरफेस के ऊपर टच करता है। जैसे मैं कहूँ फर्श में बिल्ली बैठी है, तो बिल्ली उसके ऊपर तो ऐसे नहीं बैठी, वो फर्श में टच करिए, फर्श के ऊपर तो बैठी है पर टच करके सरफेस को टच कर रही है वो, तो हम वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब जब मैं बता रहा हूँ मेरे ऊपर पंखा है, तो पंखा मेरे सिर के ऊपर तो नहीं है, वो है मेरे ऊपर, यहाँ पे गैप है तो उसके ऊपर है पंखा। तो देयर इज फैन अबव मी, तो ऊपर है, कोई चीज ऊपर है हमसे, तो वहां पर अबव का प्रयोग करेंगे। कोई सरफेस टच कर रहा है पर वो ऊपर है, टच करते हुए सरफेस को हम वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज हमसे ऊपर हो तो वहां पर हम अबव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं। कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है घर पर कोई मेहमान नहीं होगा। कौन नहीं होगा, घर पर कोई मेहमान नहीं होगा, तो घर पर कोई मेहमान नहीं होगा। सो चिल्ड्रेन स्टूडेंट प्लीज टेल मी व्हाट विल बी यूज फर्स्ट। अब हमें बताओ बच्चों कि पहले मैं किसका प्रयोग करूं। यस वी विल यूज देयर। हाँ हम देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देयर का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है और स्ट्रक्चर में भी पहले देयर का प्रयोग होता है। देयर अब मेहमान नहीं होगी, अभी क्या है, फ्यूचर वाला टेंस है, फ्यूचर वाला सेंटेंस है, सो वी विल यूज विल बी। देयर विल बी अब नहीं होंगे तो नो लगेगा, नॉट की जगह नो लगेगा, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस है। देयर में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम वहां पर नो का प्रयोग करते हैं।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो, तो हम वहाँ पर नॉट की जगह पर नो का प्रयोग करते हैं। विल बी नो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मेहमान। अब मेहमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गेस्ट। G-U-E-S-T, गेस्ट। अब किस में? घर पर, तो एट होम। यहाँ पे एट होम क्यों लगा? एट होम इसलिए लगा क्योंकि होम क्या है? ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है किसी प्लेस को। होम क्या है? वह भी एक जगह है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। सो वी विल यूज एट। तो बच्चों, मैं आपको कल देयर के फ्यूचर में मैं इंट्रोगेटिव का कल आपको सेंटेंस बताऊंगी। तो आज का हमारा सेंटेंस है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैंने आपको देयर के प्रेजेंट वाला दिया है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन किन बच्चों को अभी तक प्रेजेंट का याद है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की जो विनर है राहुल, तो उनको मैं गिफ्ट देने वाली हूँ स्मार्ट वॉच। वो आपको कल मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए और वहां से आप बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। बाय।